हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बिफोर वी स्टार्ट द ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ऑप्शनल एक्सरसाइज से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हर एक क्वेश्चन अपने में अहमियत रखता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप इसमें जो मिलेंगे ही मिलेंगे वो सॉल्व तो करिएगा, साथ में अदर जो आप अदर बुक पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प से भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो चलते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग द साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ब्लो आर द जीरोज। क्या है वो? जीरोज है। मतलब आगे की चीज अगर हम ना भी पढ़ें, सिर्फ इतना पढ़ के कह दें कि आर देयर जीरोज, इट मींस क्या है, ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा होगा, ये आपका गामा होगा। क्लियर हो रही है? ये नहीं कह रहा कि सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला है कि आर देयर जीरोज, यानी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू इसकी हो रही है। फिर क्या कह रहा है, also verify the relationship between zeros and the coefficient in each cases। मतलब दोनों के केस में हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज के फार्मूले से, जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, उस वाले फार्मूले से उसको हमें वेरीफाई भी कराना है। लेकिन इस वेरीफाई कराने से पहले एक वेरीफाई और बोल रहा है, उसको समझो। क्या कह रहा है कि ये वेरीफाई कैसे करेगा। ये वेरीफाई कहने का मतलब ये है इसका कि वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ब्लो आर देयर जीरोज। इट मींस ये जो इंडिविजुअल जीरोज दिए गए हैं, इनको इस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यही चीज उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं, px इज इक्वल टू 2x पे पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमारे पास ये तीन जीरोज मिल रहे हैं, तो इंडिविजुअल करके रख लेते हैं। पहली जीरोज क्या रखते हैं? पुट, क्या सपोज करेंगे? वेरिएबल x मानेंगे, सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 1/2। तो पुट करिए यहां पर p1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 पे पावर 3 प्लस 1/2 द पावर 2, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/8, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अगर देखा जाए इससे 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 यहां पर और 1/4 यहां पर, और माइनस 5/2 प्लस 2। इन दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2। अगर पूरे में एलसीएम मत लीजिए, अभी इसी में एलसीएम ले लेते हैं। 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, माइनस 5/2। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो px इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/2, इट बिकम 0। देखिए क्या आ गया, px की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। कब आई? जब हमने x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया। सिमिलरली नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, किसमें? x इज इक्वल टू 1 इन px में। कौन सा px है हमारे पास? ये पॉलिनोमियल है। तो पुट कर लेते हैं। p1 इज इक्वल टू 2, 1 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 2, 5 इंटू 1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 है। जितने भी पॉजिटिव साइन के उन्हें एक में कर लेते हैं। तो 5 माइनस 5, तो p1 रखने पर भी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये भी क्या होगा? इसका जीरोज होगा। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है ना। इसी तरह सिमिलरली करके थर्ड रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन px, तो p -2 इज इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल ध्यान से रखिएगा, 2 फिर x पे कितना है? -2 द पावर 3 प्लस -2 द पावर 2 माइनस 5 इंटू -2
+2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 इंटू -8 ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि -2 पॉजिटिव हो जाएगा, +4 ये हो जाएगा, +10 ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये 16 हो गया, और ये देखिए 10 4 14 +2 इट बिकम 16, तो ये हो गया 0। तो p-2 पे भी क्या आ गई, वैल्यू 0। तो these वैल्यू आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को वेरीफाई करना होगा, इस वाले पार्ट को। तो कैसे करेंगे, पहली चीज हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पॉलिनोमियल का उसे लिखते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ये दिया हुआ है। इसमें से हम पहली चीज क्या अलग अलग करेंगे, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास, ax³ bx² cx प्लस d। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम इससे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, c की वैल्यू -5 हो जाएगी, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर हो रही है ना? अब हम क्या करें, तो हमारे पास है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, देखिए यही 3 जीरोस थे ना, इसी को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, इसे गामा मान लीजिए। तो सपोज कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस तो फार्मूले में है, तो बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2। अब अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें पहले सॉल्व करेंगे, देखिए ये देखिए -2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा -1, और यहाँ 1/2। अब यहाँ देखेंगे तो 1 -1/2 -1/2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम हो रही है। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह दूसरा क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। याद रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, -d/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, ये हो गया। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू -1, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, किसी को 2 सपोज कर लो, इसको अल्फा सपोज कर लेते हैं, इसको बीटा सपोज कर ले, तो ये क्या होगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हमारी 1/2, बीटा कितना है 1 है, एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस बीटा 1 और गामा -2 इंटू -2 इंटू 1/2। सी की वैल्यू कितनी है देखिए -5, ए की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -2 ये कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, -1 इज इक्वल टू -5/2। अब देखिए यहाँ -2 है -1, तो कितना होगा 1/2 -3 इट बिकम -5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 1 - 6/2 इज इक्वल टू -5/2। तो कितनी आई वैल्यू, -5/2 -5/2, दोनों क्या हो गया, वैल्यू सेम आई। इट मीन्स ये है कि इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को पहले जीरोज रख के वेरीफाई कराना होगा, फिर हमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के फार्मूले से उसको वेरीफाई कराना होगा। तो इस तरह से होपफुली अगर ये समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग आसानी से इसी तरह कर सकते हो। हाँ, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्या निकालना है, px बताना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल with sum of the product of its zeros taken 2 at a time। it means क्या कह रहा है, sum मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक बार दिया है, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये चीज हमें कह रहा है, ये चीज स्टेटमेंट दे रहा है। साथ में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तीनों की वैल्यू, एक की कितनी दी हुई है 2, और दूसरे कितनी दी हुई है -7, और तीसरे कितनी दी हुई है -14। ये दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं दिया है कि अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, नहीं, तीनों है। सम ऑफ अल्फा प्रोडक्ट,
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये ऐसे करके उसने दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना। तो आपके पास सिंपल सा दो तरीके हैं, इसको दोनों तरीके से करते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। पहला तरीका क्या था कि हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, वी नो px कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कैसे होगा, x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है ना कि हमने आपको बताया था कि एक रिलेशन इस तरह से लिखते हैं, फिर क्या आएगा, माइनस यहां हुआ तो अगला क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, क्या होगा x, प्लस हो चुका, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह से अगर ये रिलेशन हमें याद है तो हम डायरेक्टली सारी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, x का क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2 है हमारे पास, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7 इंटू एक्स, माइनस फार्मूले में है और ये -14, सॉल्व करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक का, ये होगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्टेप से करें, कि सेकंड क्या तरीका था हमारे पास, सिंपल तरीका था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास दिया हुआ है 2, तो अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो 2/1 ये हो गया। इसी तरह फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, कितना है, -7 दिया हुआ, और इसकी फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, यही तो होता है, -7/1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया हुआ है, -14, तो ये कितना होता है, -d/a, और क्या हो जाएगा, -14/1। अब जरा ध्यान से देखिए, सबका बेस कितना है, 1 1 1। क्लियर है बात। अगर हम कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, यहां से बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -7 मिलेगी, और डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए -d -14, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू 14, ये आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन, क्या होता है पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल का, हमारे पास होता है कि px इज इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, यही तो होता है। अब क्या करोगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, x क्यूब रहने देंगे, b की वैल्यू कितनी है, -2 x स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, -7 इंटू एक्स प्लस d कितना है, 14, सॉल्व कर लेते हैं, x का क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। जरा ध्यान से देखो, क्या हमारा आंसर वही आ रहा था, देखिए ध्यान से, ये वाले आंसर देखिए, x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन कब दिक्कत करता है, इसमें आंसर चेंज होता है जब यहाँ पर कभी कोई फ्रैक्शन नंबर होते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से किसी भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थर्ड में क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर द a माइनस बी, a और a प्लस बी, फाइंड a एंड b। मतलब आपसे क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल भी दिया है, उसके जीरोज भी दिए हैं। मतलब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि px इज इक्वल टू x पे पावर 3, 3x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। और इसके कह रहा है कि इफ द जीरोज, मतलब ये आपके क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, दूसरा क्या आपका गामा है। क्लियर हो रही है बात, देखना ध्यान से, a माइनस बी को ये मत सोचना कि अल्फा ये हो गया बीटा ये हो गया, नहीं, ये दोनों एक में है। इस पूरे की वैल्यू अल्फा है और इसकी बीटा है और इसकी क्या है, ये a प्लस बी गामा है। तो कह रहा है कि ये जो समझ में आने वाली वैल्यू नहीं दिख रही है, इसी वैल्यू की a और b की वैल्यू बताओ।
वो यही पूछ रहा है। तो ठीक है, तो समझते हैं कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये है और हमारे पास जीरोस तो है नहीं, कैसे हम कर पाएंगे? अगर जीरोस होते डायरेक्टली तो हम कुछ रख के कुछ निकालने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पास ए और बी वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखो एक रिलेशन हमारे पास पता है, सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से हमें एक रिलेशन पता है। वो रिलेशन क्या है? हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। होता है कि नहीं होता? होता है। अभी मैंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई ए, यही तो आएगा ना। अब जरा कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और बी की वैल्यू कितनी आएगी? -3, सी की वैल्यू आएगी 1, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 1, ये तो आएगी ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ए, यही तो ए हमें चाहिए था। देखो अभी क्लियर होगा, ये ए चाहिए था, कौन सा ए चाहिए था? देखना ध्यान से, ये ए हमें नहीं, ये तो इसमें ए आ रहा है, लेकिन हमें वो दूसरा ए है वो। तो अल्फा की वैल्यू वहां कितनी है? ए माइनस बी। अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर ले यहाँ पर? ए माइनस बी प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है? ए, और गामा की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी। इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें से हमें बी और ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। वो वाली ए और बी वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू हो गई -3, ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये कितना हो जाएगा? +3, ठीक है ना। अब देखिए यहां अगर हम सॉल्व करें, यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ये अब बी हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बचा? 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। यही तो a चाहिए था हमें, यही तो फाइंड करना था हमें, a आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से अब हमें क्या करना होगा? b निकालना होगा। क्या निकालना होगा? b निकाल। अब b कैसे निकालेंगे? ये भी बात सही है। अब देखो ये रिलेशन में हमें एक और दो रिलेशन अभी बचा है हमारे पास, एक अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। एक ये वाला भी तो रिलेशन बचा है, वो क्या होता है? सी बाई। ध्यान दीजिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ए बी कभी पूछे, तो इस तरह के इस वाले रिलेशन से कभी मत निकालिएगा आंसर, ठीक है, वरना इसमें क्या होगा, आप लोग फंस भी सकते हो और समय लंबा लग जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा ये है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाला फार्मूला क्या कहता है? -d/a कहता है ना। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रख के कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा? इस वाले में हम फार्मूला रख के वैल्यू कोशिश करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, और डी की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 1 है। ए की वैल्यू है कितनी? 1 है। अभी देखो यहाँ पे तो अब देखो ये और ये क्या एक फार्मूला बन रहा है ना, देखा जाए तो a माइनस बी प्लस बी किसका होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इंटू 1 इज इक्वल टू -1। क्या हमारे पास a की वैल्यू कुछ पता है? यहाँ नहीं, यहाँ पे दो अननोन हो रहे हैं, हमें तो b की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू हम अगर यहाँ से मान लें फ्रॉम फर्स्ट से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? -b स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एटीटीज वही रह जाएगा, तो -b स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -1 तो b स्क्वायर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू √ +-2, यानी b की कौन सी दो वैल्यू आई? b की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक आई हमारे पास +2 और दूसरी आ रही है -√2। तो हमारे पास a और b पूछा था, तो वो निकल गया। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और b की दो वैल्यू √2 और -√2। कभी कभार क्या कहता है कि फाइंड दी जीरोस, इसी में क्वेश्चन बढ़ा देता है, मतलब a और b तो कहा ही कहा, फाइंड दी जीरोस, मतलब इसी के जीरोस बताओ। अब जीरोस कैसे बताएंगे? ध्यान देना, हमारे पास तो यही तो जीरोस थे इसके, तो हमें क्या करना होगा? इफ अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू क्या ले लें? √2 ले लें। दो केसेस बनेंगे यहाँ, ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a माइनस बी, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे? a1 माइनस √2। और अब बीटा हमारा क्या है? बीटा हमारा a है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। गामा कितना है हमारे पास? a प्लस बी, तो a की वैल्यू 1 प्लस √2। ये तो पहला केस बना।
जो हमारे पास, अब यहां से ध्यान से देखो, अगर ये कहता इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर द जीरोज, ये है ये है ये है, तो कुछ अच्छा समझ में आता, ठीक है, लेकिन यहां समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई तब हमें ये चीज समझ में आने लगी। अब इसी तरह फिर लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 2, तो अल्फा कितना है a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 2, और बीटा कितना हुआ a, तो a की वैल्यू 1, गामा कितना है a प्लस b, तो 1 माइनस अंडर रूट 2, हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए 3 जीरोज मिलने चाहिए और 3 ही जीरोज मिल रहे हैं, देखो इसमें भी यही वैल्यू है, ये वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही थी, देखो यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू बदल नहीं रही है, यही 3 वैल्यू होगी, बस क्या है, कभी हमने अल्फा को ये सपोज कर लिया, यहाँ पे हमने बीटा को ये सपोज, ये गामा को ये सपोज कर लिया, बस यही फर्क रहेगा, लेकिन वैल्यूज 3 आएंगी, 3 इसको जीरोज मिलेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, और ये क्वेश्चन हर बार इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ 2 जीरोज, जब भी देखिए 2 जीरोज की बात करें इट मींस gx नहीं दिया होगा, ठीक है। तो 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x पे पावर 4, ये आपका क्या है px पॉलिनोमियल, ठीक है। आर 2 प्लस अंडर रूट 3, आर 2 प्लस अंडर रूट 3, फाइंड अदर जीरोस, क्या पूछ रहा है, अदर जीरोस निकालो। अब देखिए ध्यान से, आर यहां लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, अगर ये सोच रहे हो तो गलत है बेटा, ये नहीं होगा जीरोस, हमारा जीरोस क्या होगा, एक होगा। अगर इसको ब्रेक करें तो ऐसे ये ब्रेक होगा, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 एक होगा और 2 माइनस अंडर रूट 3 एक होगा, ये आपका अल्फा होगा, ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरह से ब्रेक होगा, ना कि आप अल्फा इंडिविजुअल इसको ले लो, बीटा इंडिविजुअल इसको ले लो, ऐसा नहीं। यहाँ प्लस माइनस क्या लिखा है, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से लेंगे। तो ठीक है भाई, पहला काम क्या करना है इस पॉलिनोमियल में, एक हमें gx निकालना है, जो gx इस स्पेस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यही काम करना है हमें। तो देख लेते हैं, लिखेंगे जीरोज ऑफ px आर, कौन कौन से जीरोज हैं, पहला जीरोज है 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, तो ये जीरोज क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ये लिख देंगे, क्लियर हो रही है बात। अब क्या करेंगे, इस दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों को भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये आया। इसको शिफ्ट करेंगे, माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करें यहाँ पर, फिर अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक में कर देंगे। कैसे एक में करेंगे, देखिए अब दोनों को एक करिए, कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, जैसे करते आए थे पिछले केस में। जैसे x माइनस 1 यहाँ लिखा है, x प्लस 2 यहाँ इज इक्वल टू 0 लिखा है, हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे अलग करते थे, x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे करते। अब इन्हीं दोनों से तो वापस जाओ तो इस तरह लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ इसको 0 के यहाँ लिख दीजिए gx, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ कुछ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए एक फार्मूला बन रहा है यहाँ, अगर मैं कहूँ कि ये आपका a है, ठीक है, ये आपका a है, ये a, और ये आपका क्या है b, आपका क्या है b, सिर्फ देखना है आपको ध्यान से। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में अंडर रूट 3, ठीक है, ऐसे कर दूं, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में प्लस अंडर रूट 3, तो आपको कुछ दिखा, अरे भाई ये a माइनस बी का फार्मूला नहीं दिख रहा है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है ना, तो इट मीन इसका आपकी क्या होगा, स्क्वायर होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू gx,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शनल के क्वेश्चन है, इतने आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं है, इसीलिए यहाँ जीएक्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टिपिकल बना रहा है। अब कुछ करना नहीं, अगर आपको प्रोसेस तरीके आते हैं सही तरीके से तो आप कर ले जाओगे। अब यहाँ क्या करना है, a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4x, और ये क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा gx। तो क्लियर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ध्यान से, ये नहीं कि पहले इसको लिख दें, नहीं, x पे पावर 2 फिर x वाला, तो माइनस 4x को इधर लिखिए, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू gx। आपका gx यही तो आप मांग रहे थे कि gx हमें मिल जाए, यही gx होगा जो इसको क्या करेगा, px को डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करा देते हैं, x पे पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, x पे पावर 4 6x पे पावर 3 26x पे पावर 2 138x माइनस 35। अब पहली चीज ये बताइए, जब जीरोस कहा है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, इट मींस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब क्या करें, यहाँ पर x पे पावर 4 है तो SDL लगाइए, फार्मूला SDL, पहले सिंबल क्या है पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री यहाँ देखिए कितनी है 4, यहाँ कितनी है 2, तो x 2 टाइम जाएगा, x पे पावर 2 टाइम, कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 है, कितनी बार ले जाएंगे x पे पावर 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x पे पावर 3, इसका मल्टीप्लाई 1 में करिए तो माइनस नहीं प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस और सिंबल का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर जरा सा भी गड़बड़ होगा कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ कितना बचेगा माइनस 2x पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर। एट इट इज जितना भी बच रहा है उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, फिर देखिए SDL क्या कहता है, सिंबल क्या है माइनस, लगा दो माइनस, क्यूब यहाँ पर है, यहाँ कितना है 2 है, तो 1x ले आओ, कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ ले आओ 2, क्लियर हो रही है बात। तो 2x पे पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। अब ये कितना बचेगा माइनस 35, कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, ये हो जाएगा 140x माइनस 35, ये एटीट्यूड ऊपर गया। अब फिर देखिए सिंबल क्या है, यहाँ निगेटिव, तो पहला लगाइए निगेटिव। अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है लेकिन कोफिशिएंट कितना है 35, तो 35 टाइम्स जाएगा, तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140, कितना होगा 140x, फिर 35 माइनस 35, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एटीट्यूड पूरा हमारा ये नंबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है 0 हो गया। अब हमें QX हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यही तो QX है हमारे पास, देखिए यही तो QX आएगा। अब हमें फर्दर क्या करना है, आगे इसी चीज का फैक्टर कर देना है, x की जो वैल्यू आएगी वही 2 जीरोस हमें दे देगी। तो कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ देखिए माइनस 35 का x में मल्टीप्लाई कितना, हमें कितना चाहिए माइनस 35x स्क्वायर भी चाहिए और माइनस 2x भी चाहिए। ऐसा कोई फैक्टर करो कि माइनस 2x भी आ जाए और 35x स्क्वायर भी आ जाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस 7x प्लस 5x, 7 5 35, 7 में से 5 गया 2 बचेगा माइनस 35। अब देखिए x विल बी कॉमन, x माइनस 7, यहाँ कितना बचेगा 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, तो एक वैल्यू हो गई x प्लस 5, दूसरी हो गई x माइनस 7, तो QX कितना हो गया, अभी तो ये फैक्टर आया ना, हमें तो जीरोस निकालना होगा, तो जीरोस कैसे लिखेंगे, इफ ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस 5 और x माइनस 7, ठीक है, इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5 एक वैल्यू हो गई, इफ x इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7 दूसरी वैल्यू हो गई।
क्लियर हो रही है? तो लास्ट में लिखेंगे इफ 2 जीरो पूरा था ना, हेंस ऑल द जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, मैं पी एक्स लिख रहा हूं, नहीं तो आप इतना पूरा भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं। हेंस ऑल द जीरोस ऑफ पी एक्स आर, कौन कौन से जीरोस आए? पहला 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एक हो गया, -5 एक हो गया, 7 एक हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी आपके अदर बुक्स में मिल जाएंगे, उसको ढूंढ के कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में आता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।